नमस्कार। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। आज हम आपको मुंबई से सोलापुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं। इस ट्रेन को 10 फरवरी 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है, यह तो आप जानते हैं। जी नहीं, जो आप नहीं जानते हैं वो हम आपको बता दें। यह ट्रेन इतने कम समय में इस रूट पर इतनी लोकप्रिय हो गई है कि इस ट्रेन की मांग अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई है। हम आपको आंकड़े भी देंगे और यह भी बताएंगे कि इसकी मांग क्यों बढ़ी है, इस रूट पर यह क्यों पसंद की जा रही है, मुंबई से शिरडी वाले रूट पर यह ट्रेन क्यों पसंद की जा रही है। यह सारा कुछ खाका हम आपको देंगे और बताएंगे। बस आप बने रहें हमारे साथ। जैसा कि आप जानते हैं, आरामदायक और बेहतर रेल यात्रा अनुभव के एक नए युग की शुरुआत करते हुए मध्य रेल की 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 10 फरवरी 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अलग अलग जगहों के लिए रवाना किया था। इसमें से एक ट्रेन पुणे होते हुए सोलापुर तक जाएगी, जबकि दूसरी ट्रेन मुंबई सीएसटी से शिरडी तक जाएगी। जी हाँ, यह दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी, पर्यटक और श्रद्धालु जाते हैं। 10 फरवरी के पहले तक यह श्रद्धालु साधारण ट्रेनों से सोलापुर और शिरडी जाया करते थे, लेकिन अब जब से वंदे भारत एक्सप्रेस इन रूटों पर चल गई है, तब से वंदे भारत एक्सप्रेस की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। हम आपको बता दें कि ट्रेन में बेहतर यात्री सुविधाएं हैं, जैसे ऑनबोर्ड वाईफाई, इंफोटेनमेंट, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, आलीशान इंटीरियर, लेटने लायक रिक्लाइनिंग सीटें, टच फ्री सुविधाओं के साथ बायो वैक्यूम शौचालय, एलईडी लाइटिंग, हर सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट, व्यक्तिगत टच आधारित रीडिंग लाइट और कंसील्ड सरकने वाले लपेटने योग्य पर्दे, आधुनिक मिनी पेंट्री, यात्रियों के लिए चालक दल से संवाद करने के लिए आपातकालीन टॉक बैक यूनिट, हवा की रोगाणु मुक्त आपूर्ति के लिए यूवी लैंप के साथ बेहतर गर्मी वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बेहतर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो जलवायु परिस्थितियों अधिवास के अनुसार शीतकालीन को समायोजित करता है। ये सारी सुविधाएं इस ट्रेन में मौजूद हैं और सबसे खास बात इस ट्रेन की आसन व्यवस्था है, यानी सीट है, जिसे आप अपने मन के अनुसार जहां चाहें वहां घुमा सकते हैं, साइड सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, आरामदेह तरीके से नीम आराम यानी लेट भी सकते हैं। इन सब खासियतों से वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह सुसज्ज है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री वैष्णो जी सहित तमाम वीवीआईपी इस ट्रेन को देश की पहली पसंद मानते हैं और देश की जनता भी वंदे भारत एक्सप्रेस को अपनी पहली पसंद मानती है। बात सिर्फ मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस की करें तो यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और सोलापुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी
प्रदान कर रही है। ये ट्रेन महाराष्ट्र में टेक्सटाइल और हुतात्माओं के शहर को वाणिज्यिक राजधानी से जोड़ रही है। हमने खुद इस ट्रेन में यात्रा की। यात्रा अत्यंत आरामदेह रही। मुंबई से निकलकर सोलापुर पहुंचने में आम ट्रेनें 7 घंटे 55 मिनट लेती हैं, जबकि वंदे भारत ट्रेन 6 घंटे 30 मिनट अर्थात लगभग 1 घंटे 30 मिनट की बचत के साथ यात्रियों को उनके गंतव्य पर पहुंचा देती है। विश्व विरासत को तीर्थस्थल टेक्सटाइल हब से यह ट्रेन जोड़ रही है। इस ट्रेन की खासियत के बारे में कुछ और बताएं आपको तो यह ट्रेन स्वदेश में निर्मित सेमी हाई स्पीड प्रोपेल्ड ट्रेन सेट है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने का समय 1:29 सेकंड है। 3.3 राइडिंग इंडेक्स के साथ यात्रियों के लिए यह बेहतर सुविधा प्रदान करती है। स्वचालित प्लग दरवाजे और टच फ्री स्लाइडिंग दरवाजे इसमें लगे हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास में घूमने वाली सीटें हैं। एयर कंडीशनिंग की मॉनिटरिंग, संचार और जीपीएसएम जीपीआरएस के माध्यम से नियंत्रण केंद्र है। अनुरक्षण कर्मचारियों के लिए फीडबैक हेतु कोच नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली है। रोगाणु मुक्त वायु आपूर्ति के लिए, जैसा कि पहले बताया, इसमें सारी व्यवस्था है। वातानुकूलित वायु के लिए भी इसमें विशेष व्यवस्था की गई है। दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष शौचालय बनाया गया है। टच फ्री सुविधाओं के साथ बायो वैक्यूम शौचालय है। सीटों के हैंडलों पर ब्रेल अक्षरों में सीट की संख्या दी गई है। प्रत्येक कोच में 32 की यात्रा सूचना और इंफोटेनमेंट प्रणाली। बेहतर ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन के लिए इसमें व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कवच की शुरुआत की गई है। प्रत्येक कोच में आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था है। कोच के बाहर रियर व्यू कैमरों सहित 4 प्लेटफॉर्म साइड कैमरे लगाए गए हैं। सभी कोचों में एस्पिरेशन आधारित फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम तथा इलेक्ट्रिकल क्यूबिकल्स एवं शौचालयों में एरोसेल आधारित फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम जैसे बेहतर अग्निशमन संरक्षा उपाय किए गए हैं। प्रत्येक कोच में 4 आपातकालीन खिड़कियां हैं। आपातकालीन टॉक बैक यूनिटें हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ ड्राइवर गार्ड के बीच संचार व्यवस्था की गई है। अंडरस्लंग विद्युत उपकरणों के लिए बेहतर फ्लड प्रूफिंग, जो 650 मिलीमीटर की ऊंचाई की बाढ़ का सामना कर सकती है, यह प्रणाली लगाई गई है। अब हम आपको बता दें कि इस ट्रेन को लेकर मुंबई सोलापुर रूट पर यात्रियों के बीच इसकी बुकिंग करवाने के लिए होड़ लगी हुई है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे इसकी बेहतर व्यवस्था, आरामदेह सीट, बिल्कुल आरामदेह सीट जिसमें कोई झटका नहीं लगता, एकदम मक्खन की तरह ट्रेन चलती है। पेट का पानी भी नहीं हिलता है। सस्पेंशन व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। वंदे भारत की ये खास विशेषता इसकी सीटें और सस्पेंशन रहित यानी झटके रहित ये व्यवस्था है। और भी बहुत कुछ इसमें है जिसको आपको इस ट्रेन पर सवार होकर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ट्रेन अत्यंत ही बेहतर है, स्वदेशी है। मेरी मानिए तो एक बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र अवश्य कीजिए। किराया बहुत महंगा नहीं है। यह ट्रेन इतनी अच्छी है कि यह ट्रेन 11 फरवरी 2023 से रेगुलर नियमित चल रही है और पहले दिन ही इसकी बुकिंग 81.91 हो गई थी। उधर सोलापुर से मुंबई के लिए निकली ट्रेन की बुकिंग भी 83.69 इसी दिन हुई थी और दूसरे दिन यानी 12 फरवरी को मुंबई से सोलापुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 112.41
बुकिंग हुई थी और सोलापुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में 93.79% बुकिंग हुई थी। और अगर बात 13 फरवरी की करें तो इस दिन 51.60 जो मुंबई से सोलापुर जाती है उसमें, और जो सोलापुर से मुंबई आती है उसमें 103.01 बुकिंग हुई थी। और इसी प्रकार अभी 17 फरवरी 2023 का जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार CST से सोलापुर जाने वाली इस ट्रेन में 72.16 और सोलापुर से मुंबई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में 36.70 ऑक्यूपेंसी रही है। इससे आप यात्रियों में इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन हमारे देश का गौरव है, स्वदेशी निर्माण है। इसमें एक बार सफर आप अवश्य करें। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए पुणे से ब्यूरो रिपोर्ट।